बुलडोजर को लेकर जो एक बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट का आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी भी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता सिर्फ इसलिए कि वो किसी मामले में दोषी है या किसी मामले में उसको सजा हो गई है। क्योंकि आप सभी ने देखा है कि ज्यादातर कई मामलों में ऐसा जो एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जो एक गंभीर क्राइम होता है उसमें सीधा एक्शन लिया जाता है और जो आरोपी है उससे जुड़ी उसकी संपत्ति है, जो अवैध अगर अतिक्रमण कर रखा है, उस अवैध अतिक्रमण को सरकार एक्शन लेके हटाती है, उसको तोड़ती है। और खासकर बुलडोजर एक्शन के लिए जो सीएम योगी खासे प्रसिद्ध हैं, लगातार वहां पर वो कार्रवाई करते हैं और उनका कहना है कि वो अपराधियों को हर तरीके से उनकी कमर तोड़ने के लिए जो उनसे हो सकता है वो एक्शन वो लेंगे। लेकिन इस बुलडोजर अभियान यानी बुलडोजर एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, म्युनिसिपल कमीशन के जो गाइडलाइन होगी और हम अब एक नई गाइडलाइन बनाएंगे जो पूरे देश में लागू होगी। इसको लेकर ही जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत ने टिप्पणी का स्वागत किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, उन्होंने कहा है कि देश में पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुए बुलडोजर कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चला देना न्याय नहीं है। 2 वर्ष पहले मैंने इसी कल्चर के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर ऐसे ही विचार रखे थे जैसी ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। त्वरित न्याय जैसे सिद्धांत एक सभ्य और कानून का पालन करने वाले समाज में स्वीकार्य नहीं है। आगे गहलोत कहते हैं कि संविधान की मूल भावना के ये पूरी तरीके से विपरीत है। तो अशोक गहलोत ने स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का। वो कह रहे हैं कि मैंने भी 2 साल पहले इस जो ये जिस तरीके की प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल खड़े किए थे और अब इसको लेकर जो ये मामला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक नई गाइडलाइन बनाएंगे और उस पर ही जो किसी के घर को ढहाना है, किसी आरोपी के घर को अगर तोड़ना है तो उसमें जिस तरीके से नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस देकर पूरी प्रक्रिया फॉलो करी जाती है, वो शायद अब सुप्रीम कोर्ट अपनी नई गाइडलाइन बनाएगा। उस गाइडलाइन के अनुसार ही सारी की सारी कार्रवाई करी जाएगी।